हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक हिंट में। तो आज की इस वीडियो में हम अपने 9th क्लास के मैथ को स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप सभी बच्चे इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना, क्योंकि जो बच्चे 9th क्लास में हों और जो बच्चे 8th क्लास में हों वो सभी बच्चे इस वीडियो को ज़रूर देखना और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि आगे हम इसी प्रकार की वीडियोस आप सभी के लिए लेके आते रहेंगे और आपका जो 9th क्लास का मैथ है उसको बिल्कुल जीरो लेवल से हम कवर कराएंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि आपका सबसे पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। तो उस चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए हम ऐसा नहीं कि डायरेक्ट अपने एक्सरसाइज पर ही आ जाएं। सबसे पहले हम उसकी थ्योरी को पढ़ेंगे, यानी कि उसमें जितनी भी जो डेफिनेशंस हैं उनको पढ़ेंगे, यानी कि बिल्कुल जीरो लेवल से हम स्टार्ट करेंगे, जिससे कि जो बच्चा वीक भी होगा पढ़ने में वो बच्चा भी अच्छे से अपने 9th क्लास के मैथ को पढ़ पाएगा। और जो बच्चे 8th क्लास में हैं वो सभी बच्चे भी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, जिससे क्या होगा कि अगर आप सभी 8th क्लास में पढ़ते हुए ही 9th क्लास के मैथ को कवर कर लोगे तो जब आप 10th क्लास में आओगे तो आपका जो 10th क्लास का मैथ है वो लगभग 2 से 3 बार हो जाएगा और आप अच्छे से उसकी प्रैक्टिस कर लोगे तो आपके एग्ज़ाम में जो आपका बोर्ड एग्ज़ाम होगा उसमें आपके अच्छे नंबर आएंगे। तो मेरी आपसे सलाह है तो आप सभी अभी से अपने 9th क्लास को मैथ को पढ़ते जाइएगा, क्योंकि मेरी जो वीडियोज़ हैं आपको ज़्यादा बड़ी नहीं मिलेंगी। आपको लगभग 40 से 50 मिनट की वीडियोज़ हुआ करेगी और उसमें आपको अच्छे से पढ़ के अपने जो सिलेबस जिसमें मैं आपको कुछ भी करवाऊँगा तो आप सभी को वो अच्छे से करते हुए जाना है और आपको आगे उसमें एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना है। जो मैं कराऊँ आपको वही आगे करते हुए जाना है बस, और आपको अपनी ओर से कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है। मैं आपको बिल्कुल जीरो लेवल से और बहुत ही अच्छे तरीके से पूरे मैथ को कवर कराऊंगा। तो आज हम अपने फर्स्ट चैप्टर यानी जो 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है उसको स्टार्ट करते हैं। और मैं आप सभी को बता दूं कि हम अपने जो NCERT है उसको ही स्टार्ट करेंगे, यानी जो हमारा NCERT, क्योंकि यूपी बोर्ड में हमारा NCERT चल रहा है अभी तक। तो हम क्या करेंगे, जो NCERT मैथ है उसी को सॉल्व करेंगे, ना कि किसी अदर जो प्राइवेट मैथ होते हैं उनको। तो हम अपने जो सरकारी मैथ है उसी को सॉल्व करेंगे, क्योंकि उसी मैथ से आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस पे एग्जाम में मिलेंगे। चलो तो अपनी वीडियो को अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो क्या है, नंबर सिस्टम। अगर हम इसको हिंदी में बोले तो इसको बोलते हैं संख्या पद्धति। लेकिन देखो, संख्या पद्धति इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ डेफिनेशंस लिखाऊंगा जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपने उनको अच्छे से याद कर लिया तो क्या होता है कि जो 1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं उनमें आपको जो इंपॉर्टेंट मैं आपको नोट्स लिखाऊंगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखाऊंगा, जिससे क्या होगा कि आप जो 1 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं वो कि जो कि डेफिनेशन से ही पूछे जाते हैं आप उनको अच्छे से कर पाओगे। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हमारा जो चैप्टर है उसका नाम क्या है, सबसे पहले चैप्टर का वो है संख्या पद्धति। हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम संख्या पद्धति है। इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं नंबर सिस्टम। ठीक है, तो मैं आपको बिल्कुल अच्छे से समझाता जाऊंगा हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, जिससे कि आप के साथ हिंदी के साथ साथ आपकी इंग्लिश भी अच्छे से कंप्लीट हो पाएगी और आप अच्छे से पहचान पाओगे कि इसको हिंदी में क्या बोलते हैं और इंग्लिश में क्या बोलते हैं। देखो, सबसे पहला हमारा चैप्टर आपको पता है, जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा, कौन सा चैप्टर है ये, फर्स्ट चैप्टर है, जिसका नाम है क्या, संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो संख्याएं होती हैं यानी नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति, पद्धतियों के बारे में तो हम आगे बात करेंगे ही, लेकिन हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि जो संख्या होती है वो क्या होती हैं। ठीक है, संख्या क्या होती है, अंक क्या होता है, इसके बारे में बात करें तो यानी संख्या कितने प्रकार की होती हैं, हमें सबसे पहले ये बात पता होना चाहिए। उसके बाद में हम आगे अपने सिलेबस को कवर करेंगे, जिससे कि आपका अगर बेसिक अच्छे से कंप्लीट होगा तो आप अपने एक्सरसाइज जो होंगी 1.1 1.2 उसको भी अच्छे से कवर कर पाओगे। इसलिए हम सबसे पहले मैं आपको संख्याओं के बारे में बताता हूँ कि संख्या क्या होती हैं। सबसे पहले जो हमारी हेडिंग होगी इस चैप्टर के लिए वो होगी हमारी अंक, यानी अंक क्या होता है। बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। जिन बच्चों को बिल्कुल भी मैथ नहीं आता होगा और जिनका मैथ बहुत ही वीक होगा वो बच्चे भी अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करूंगा, जिससे कि सभी बच्चे अच्छे से पढ़ पाएं और अपने मैथ को स्ट्रॉन्ग कर पाएं। तो सबसे पहली जो हमारी हेडिंग है वो है अंक, और अंक को इंग्लिश में बोलते हैं हम डिजिट। क्या बोलते हैं, डिजिट। तो आपको हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी पता होना चाहिए, जिससे कि आपकी जो मैथ है वो और ज़्यादा स्ट्रांग होता जाएगा। ठीक है, क्योंकि हिंदी के साथ अगर आपको मैथ इंग्लिश भी पता होगा तो आपका मैथ ज़्यादा स्ट्रांग होगा। ठीक है, तो सबसे पहली हमारी हेडिंग है अंक, यानी अंक किसे बोलते हैं, यानी डिजिट किसे कहते हैं। यानी कि आपको नॉर्मली पता है कि जो 1 से लेके कहाँ से, इसकी कोई डेफिनेशन तो नहीं है, नॉर्मल आप देख लो, यानी जो 1 से लेके कहाँ से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 1 से लेकर, इसमें जीरो भी ऐड कर लेते हैं, क्या, जीरो, क्योंकि
जीरो भी एक अंक होगा। ठीक है, वैसे तो जीरो का आविष्कार किया था किसने? जीरो का जो आविष्कार है वो आर्यभट्ट ने किया था। लेकिन अब अगर हम अंक की बात करें तो अंक कौन से होते हैं? जो एक हों, केवल सिंगल डिजिट हों, उनको क्या बोलते हैं? हम अंक बोलते हैं। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी जितने भी जो 0 से लेकर 9 तक होंगे वो सभी हमारे क्या होते हैं? अंक होते हैं। क्या होते हैं? अंक। तो आप सभी को अच्छे से पता चल गया होगा कि अंक हम किसे कहते हैं। यानी 1 से लेके जितने भी जो 9 तक नंबर्स होंगे, यानी नंबर यानी जो अंक होंगे यानी डिजिट होंगे, वो सभी क्या कहलाएंगे? अंक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? अंक। तो इसके बाद देखो जी सबसे छोटी हेडिंग होती है। इसके बाद दूसरी हेडिंग हमारी क्या है वो आप देखो। दूसरी हेडिंग है हमारी संख्या। संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं हम नंबर। क्या बोलते हैं? नंबर बोलते हैं इसको। अब संख्या क्या होती है तो इसकी डेफिनेशन होती है। तो आप सभी इसकी डेफिनेशन को लिख भी सकते हो या आप नॉर्मली इसको सुन लो, बस ज़्यादा कठिन डेफिनेशन नहीं, नॉर्मल होती है। यानी कि एक या एक से अधिक अंकों का समूह, यानी एक अंक हो चाहे एक से ज़्यादा अंक हो, एक या एक से अधिक अंकों का समूह क्या कहलाता है? संख्या कहलाता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ जिससे कि आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, मैं लिख दिया मान लो 2। अब 2 क्या है? एक 2 अंक भी होता है और एक 2 क्या होता है? संख्या भी होता है। क्यों? मैंने आपको डेफिनेशन में भी बताया कि एक या एक से अधिक अंकों का समूह। अब जैसे मैंने इसके अलावा मैं लिख दिया यहाँ पे मान लो 23। अब इसमें कितने अंक हैं? एक तो 2 है, एक 3 है, यानी 2 अंक हैं। यानी 2 अंकों का समूह है ये। कितने अंकों का समूह का मतलब एक तरह से आप बोलो ग्रुप। कितने अंकों का समूह है? कितने अंकों का ग्रुप है ये? 2 अंकों का, यानी 2 डिजिट का क्या है? एक ग्रुप है। तो ये क्या है? एक हमारा नंबर है। क्या है? एक संख्या है। यानी कि इसके बाद जैसे कोई भी नंबर ले लो आप, कितना भी बड़ा हो कितना भी छोटा हो, और माइनस का हो चाहे प्लस का हो, वो क्या होगा? एक नंबर ही होगा। जैसे मैंने लिख दिया मान लो माइनस के 25, मैंने लिख दिया 50, जैसे मैंने लिख दिया 9, जैसे मैंने लिख दिया 1, जैसे मैंने लिख दिया मान लो 20। ये सभी क्या है? नंबर्स हैं। यानी कि एक या एक से अधिक अंकों का समूह क्या कहलाता है? नंबर कहलाता है। क्या कहलाता है? यानी कि संख्या कहलाता है। तो आप सभी को जैसे मैंने ये डेफिनेशन बोली है तो आप सभी इसको लिख भी सकते हो। जिससे क्या होगा कि आपके पास अगर लिखी होगी तो आप किसी को अगर कोई आपसे पूछ रहा है कि बताओ संख्या किसे कहते हैं, तो आप उसको नॉर्मली बता पाओगे। तो मैंने जो बोला है आपको वीडियो को पीछे रिपीट करके दोबारा से लिख लेना, चाहे आप अब लिख लो। जैसे क्या होती है संख्या किसे कहते हैं, तो उसके आगे आपको डेफिनेशन के आगे लिखना है एक या एक से अधिक अंकों का समूह संख्या कहलाता है। यानी कि एक अंक हो चाहे एक से ज़्यादा अंक हो, उनका जो समूह होगा वो क्या कहलाता है? संख्या कहलाता है। तो मुझे लगता है कि आपको ये दोनों डेफिनेशन अच्छे से क्लियर हो गई होंगी कि हम अंक किसे कहते हैं और संख्या किसे कहते हैं। देखो मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आपको वीडियो में अगर कुछ भी सीखने को मिल रहा है तो आप सभी वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि आगे भी इसी प्रकार की जो वीडियोज़ हैं आपको मिलती रहेंगी। और मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको जो आपका 9th क्लास का और जो 10th क्लास का पूरा सिलेबस है, मैं आपको उस पूरे सिलेबस को बिल्कुल फ्री में आपको यूट्यूब पर ही आपको जो मिल जाएगा, आपको कहीं पे भी भटकना नहीं पड़ेगा। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, जिससे कि आपको मेरी सभी वीडियोज़ मिलती रहेंगी। और जो बेल आइकन होती है उसको भी प्रेस कर लेना, जिससे कि जैसे ही मैं वीडियो डालूंगा वो वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो आप सभी अच्छे से इसको नोट कर लो और जो मैंने डेफिनेशन बोली है उसको भी आप लिख लो। इसके बाद देखो हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली हमारी हेडिंग क्या थी? अंक। उसके बाद थी संख्या। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ जो संख्या होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। देखो सबसे पहले हमने अंक के बारे में सीख लिया और संख्या के बारे में भी सीख लिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो संख्याएं होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है, तो मैं आपको नॉर्मली बताऊँ तो संख्या 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। एक होता है वास्तविक संख्याएं, एक होता है काल्पनिक संख्याएं, यानी कि एक तो रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर। फिर उसके बाद में जो वास्तविक संख्या होती हैं उनमें भी अलग से पार्ट होते हैं, यानी कि परमेय संख्याएं, अपरमेय संख्याएं, फिर अपरमेय संख्याओं में से भी अलग अलग बनती हैं। तो बहुत सारी संख्याएं होती हैं, लेकिन हम इतनी ज़्यादा संख्याओं को नहीं देखेंगे। जो आपके लिए काम की होंगी, आपके 9th क्लास के लिए, 10th क्लास के लिए और 8th क्लास के लिए काम की होंगी, उन्हीं सभी डेफिनेशंस को हम करेंगे, जिससे कि आपको ज़्यादा याद भी नहीं करना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं, मैं आपको डेफिनेशंस को जो लिखाऊंगा बहुत ही आसान तरीके से लिखाऊंगा, जिससे कि आप बहुत ही आसान तरीके से आपको कोई समस्या ना होगी और आप अच्छे से उनको याद भी कर पाओगे। क्योंकि मैं आपको जो किताबी जो डेफिनेशंस होती हैं उनको नहीं कराऊंगा। जैसे किताबों में दी होती थोड़ी लेंथी होती है और समझ में भी नहीं आती है, तो उस प्रकार से नहीं कराऊंगा। मैं आपको बिल्कुल अपनी आसान भाषा में डेफिनेशंस को लिखाऊंगा, जिससे कि आप अच्छे से उनको याद कर पाओगे। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको संख्या की भी डेफिनेशन लिखाई थी बहुत ही आसान तरीके से, इसी प्रकार से सभी डेफिनेशंस को हम आगे लिखेंगे। तो जिन बच्चों ने अभी तक इसको नोट नहीं किया है वो सभी बच्चे इसको जल्दी से नोट कर लो, जिससे कि मैं आगे भी आपको संख्याओं के बारे में बता सकूं।
तो मुझे लगता है कि आप सभी बच्चे अच्छे से इसको नोट कर चुके होंगे। अब हम बढ़ते हैं अपनी आगे, जो संख्या होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, आपको मेरे साथ ही ऐसा ही स्ट्रक्चर बनाते हुए जाना है। संख्या यानी कि इसको इंग्लिश में बोलेंगे हम नंबर, ठीक है। तो संख्या कितने प्रकार की होती है, मैं आपको जो स्ट्रक्चर बनाऊंगा मैं उसी प्रकार से आपको भी बना लेना है। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे हम इसको देखते हैं। तो सबसे पहले जो संख्या होती है वो दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, आपको कोई पूछे बताओ संख्या कितने प्रकार की होती है, तो दो प्रकार की होती है ओनली। कितने प्रकार की, दो प्रकार की। तो सबसे पहली होती है वास्तविक संख्याएं, ठीक है। इसे बोलते हैं हम इंग्लिश में रियल नंबर। तो नंबर को मैं NO से डिनोट करूंगा, ठीक है। जैसे कि नंबर की जो मीनिंग होती है वो होती है NUMBER, ये होती है नंबर। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो इसको लिखते हैं NO। क्या लिखते हैं इसको, NO। तो आपको जब शॉर्ट फॉर्म में अगर मैं NO लिखूं तो इसका मतलब भी आप समझना क्या होता है, नंबर, ठीक है। इसको बोलते हैं संख्या, वास्तविक संख्या, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको। तो एक होती है वास्तविक संख्या और एक होती है काल्पनिक संख्याएं। संख्याएं पूरा कर लो अच्छे से, ठीक है। दूसरी होती है काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं। तो आपको ये डेफिनेशन नॉर्मली अच्छे से लिखते जाना और याद भी करते जाना, जिससे कि आप अच्छे से अपने सिलेबस को कवर कर पाओगे। और इन डेफिनेशन से क्या होता है कि एग्जाम में 1 या 2 नंबर के क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। इसे बोलते हैं काल्पनिक संख्याओं का इंग्लिश में इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, ठीक है। यानी कि वास्तविक संख्याओं को बोलते हैं रियल नंबर्स और जो काल्पनिक संख्या होती है उनको बोलते हैं हम इमेजिनरी नंबर्स, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको ये पता चल गया अच्छे से कि जो संख्याएं होती हैं दो प्रकार की होती हैं। पहली होती है वास्तविक संख्याएं, दूसरी होती है काल्पनिक संख्याएं। तो काल्पनिक संख्या को तुम्हारे जो एक सिलेबस है उसमें कोई रोल नहीं है, तो इसको तो हम आगे यहाँ पे छोड़ देते हैं। बस आपको ये पता होना चाहिए कि संख्या दो प्रकार की होती है। तो अब आप आगे बढ़ते हैं अपने आगे। यहाँ पे देखो जो वास्तविक संख्या होती है वो दो प्रकार की होती है। ये भी कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की। देखो सबसे पहली हमारी कौन सी होती है, तो सबसे पहली वाली होती है यहाँ पे परमेय संख्याएं। परमेय संख्याएं। इसके बाद जो हमारी दूसरी होती है वो होती है अपरमेय संख्याएं। ठीक है। इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे इसको, इंग्लिश में बोलते हैं हम इसको रेशनल नंबर और इसे बोलते हैं इररेशनल नंबर। ठीक है। तो जो परमेय संख्या होती है उसे बोलते हैं हम रेशनल नंबर और जो अपरमेय संख्या होती है उसे बोलते हैं हम इर्रेशनल नंबर। ठीक है। तो यहाँ पे जो वास्तविक संख्या होती है वो भी कितने प्रकार की हो गई, दो प्रकार की। देखो मैं आपको इनकी सभी की अच्छे से डेफिनेशंस भी लिखाऊंगा। ठीक है। तो आपको ये अभी नॉर्मली एक स्ट्रक्चर सा बना लेना है जिससे कि आप आगे अच्छे से कर पाओ। ठीक है। तो अपरमेय संख्याओं के बारे में, जैसे यहाँ पे काल्पनिक संख्याओं के बारे में हमें ज़्यादा नहीं जानना है, इसी प्रकार हमें अपरमेय संख्याओं के बारे में भी ज़्यादा नहीं जानना है। तो इसको बस इतना ही याद रखना कि जो वास्तविक संख्या होती है वो दो प्रकार की होती है, परमेय संख्याएं और अपरमेय संख्याएं। देखो आपको नॉर्मली कोई पूछ ले, जैसे किसी ने पूछ लिया बताओ जो संख्या वो कितने प्रकार की होती हैं, तुम बता दोगे कि वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या। और आपसे कोई पूछ ले कि बताओ वास्तविक संख्या कितने प्रकार की होती हैं, तो आप वहाँ पे भी बता देना कि दो प्रकार की होती हैं। जिससे क्या होगा कि आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा और आप कहोगे कि हमें तो सब आता है। ठीक है। यानी कि आपको ये चीज़ें आनी चाहिए, ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें होती हैं जो कि प्रत्येक बच्चे को आनी ही आनी चाहिए। ठीक है। तो आपको अब पता चल गया कि जो परमेय संख्या होती है वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती है, परमेय संख्याएं और अपरमेय संख्याएं। इसके बाद हम बात करते हैं अपने आगे कि जो परमेय संख्या होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। अब देखो परमेय संख्या के बारे में बात करें तो जितने भी जो प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और जो जितने भी जो पूर्णांक, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, ये सभी किसके अंदर आएंगी, सभी ये परमेय संख्या के अंदर आती हैं। तो आप सभी ने इसको अच्छे से नोट कर लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको यहाँ तक बता चुका हूँ कि जो संख्याएं होती हैं वो कौन सी होती हैं, यानी संख्या यानी कितने प्रकार की होती हैं,
हाँ, तो मैंने आपको बताया था संख्या दो प्रकार की होती है, वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। उसके बाद मैंने आपको बताया कि जो वास्तविक संख्या होती है वो भी दो प्रकार की होती हैं, परमेय संख्याएं और अपरमेय संख्याएं। तो मैंने आपको जो संख्या होती है उसकी डेफिनेशन तो लिखा दी है, लेकिन वही वास्तविक संख्या की और परमेय संख्या और अपरमेय संख्या की डेफिनेशन अभी तक नहीं लिखाई है, तो उसको मैं अभी आपको लास्ट में लिखाऊंगा बाद में। इससे पहले हम जो परमेय संख्या होती हैं उनके बारे में आगे देखते हैं कि ये कितने प्रकार की होती हैं वो। तो सबसे पहला इसका जो टाइप है वो है प्राकृतिक संख्या। आप इसको प्राकृतिक संख्या बोलो या प्राकृतिक संख्या बोलो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इसको लिखते हैं प्राकृतिक संख्या। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हम इसको भी इंग्लिश में बोलते हैं हम नेचुरल नंबर। ठीक है, यानी जो प्राकृतिक संख्या होती है इनको हम बोलते हैं इंग्लिश में नेचुरल नंबर। तो इसकी डेफिनेशन मैं आपको नीचे भी दिख रही होगी, या फिर आपको मैं बोल रहा हूँ आप वहाँ से लिखो, जिससे क्या होगा आपको अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। जैसे कि जो प्राकृतिक संख्या होती है वो क्या होती हैं, आपको यही तो जानना कि जो प्राकृतिक संख्या होती है वो क्या होती है। यानी कि वे संख्याएं जिन्हें गिनने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? गिनती गिनने के लिए। जैसे कि मैं बोलता हूँ 1 2 3 4 5 6, हम क्या कर रहा हूँ, मैं काउंटिंग कर रहा हूँ, यानी कि गिनती कर रहा हूँ। तो वे सभी संख्याएं जिनको हम गिनती गिनने के लिए प्रयोग करते हैं उन्हीं सभी संख्याओं को हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। यानी कि आप दोबारा से डेफिनेशन लिखो, वे संख्याएं जिन्हें हम गिनती गिनने के लिए प्रयोग करते हैं क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। यानी गिनती गिनने के लिए जो प्रयोग होंगी उन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, यानी कि नेचुरल नंबर्स कहते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा गिनती गिनने के लिए कहाँ से गिनती गिनते हैं, 1 2 3 4 5 डॉट 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 कहाँ तक, अनंत तक। यानी जितनी तुम गिनती गिनना चाहोगे इसे बोलते हैं अनंत। ठीक है, यानी जहाँ तक तुम गिनती गिनना चाहोगे वहाँ तक जितनी भी जो नंबर्स होंगे वो सभी क्या होंगे? प्राकृतिक नंबर्स होंगे। क्या होंगे? यानी कि नेचुरल नंबर्स होंगे। तो मुझे लगता है कि आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम अपनी अगली हेडिंग पर चलते हैं। वो हेडिंग क्या है? वो है इसके बाद में जो आती है वो है पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या है? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इंग्लिश में होल नंबर। क्या बोलते हैं? होल नंबर। होल का मतलब होता है एक तरह से पूर्ण, यानी संपूर्ण सभी चीज़ों के बारे में बात करो, होल, है ना। तो जो अब आपको पता करना है कि जो पूर्ण संख्या होती हैं वो क्या होती हैं। ठीक है, तो पूर्ण संख्या के बारे में बात करें, शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती हैं। बहुत ही आसान डेफिनेशन है, शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्या कहलाती हैं। शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती हैं, यानी कि होल नंबर्स कहलाती हैं। ठीक है, तो आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे जैसे कि कौन सी होंगी एग्जाम्पल। जैसे कहाँ से? मैंने बोला शून्य सहित का मतलब होता है इसको हमें शून्य को भी यहाँ पे ऐड कर लेना है। जितनी भी जो प्राकृतिक नंबर्स हैं इनके साथ में हमें शून्य को भी ऐड कर लेना है। किसको? शून्य को। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 0 1 2 3 डॉट 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 कहाँ तक? अनंत तक। वैसे आपको ये वाली बात ध्यान रखनी है। क्या कौन सी वाली? ये वाली बात ध्यान रखनी है। तो मुझे लगता है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जो पूर्ण संख्या होती हैं वो क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। तो मुझे लगता है कि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ रही होगी। अगर आपको वीडियो में कुछ भी डाउट हो रहा है तो आप सभी मेरे को कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपको बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगा कि आपको अगर कोई डाउट हो रहा है तो आपको वो कैसे सॉल्व करना है। तो आप सभी अच्छे से वीडियो में बने रहिए। इसके बाद जो हमारी अगली हेडिंग होती है इसमें वो होती है पूर्णांक। इसका ये क्या होता है? पूर्णांक। और हम बोलते हैं इंग्लिश में इंटीजर। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? हम इसको इंटीजर बोलते हैं। ठीक है, यानी कि पूर्णांक क्या होता है ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। देखो, इसको इंग्लिश में इंटीजर बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम क्या बताएंगे, सबसे पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन लिखाता हूँ, उसके बाद में आपको मैं एग्जांपल बताऊंगा। चलो मैं आपको पहले एग्जांपल लिखा देता हूँ और आप अपने आप बताना कि इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है। वैसे तो मैं आपको लिखाऊंगा ही, लेकिन आप ही बताने की कोशिश करना कि एग्जांपल से इसकी डेफिनेशन क्या होगी। जैसे आपको मैं नॉर्मल मैंने एग्जांपल लिखा था, जैसे इसका 1 2 3 4 5, तो आप किसको कैसे बोल सकते हैं? जिन्हें गिनने के लिए प्रयोग करते हैं वो प्राकृतिक संख्या होती है। यहाँ पे मैंने 0 ऐड कर दिया तो ये क्या बनेगी? नॉर्मल। शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर
क्या बन गई, प्राकृतिक संख्या बन गई। अब ऐसे ही यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है माइनस के अनंत, माइनस का 2, माइनस का 1, 0, 1, 2, 3 डॉट 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 कहाँ तक, अनंत तक, प्लस के अनंत तक। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। आप इससे अनुमान लगाओ कि इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है। ठीक है, तो आप सभी इसका क्या लगाओ, अनुमान लगाओ। मैं आपको इसकी वैसे नॉर्मल इसकी डेफिनेशन दो तरीके से लगा सकता हूँ। जैसे देखो, सुनो कैसे। अब यहाँ से लेके यहाँ से आप देखो, जो हमने यहाँ से लिखा है इसको, ये क्या है, ये पूरा क्या है, ये सभी पूर्ण संख्याएं हैं। कौन सी, पूर्ण संख्याएं। और ये क्या है, माइनस वाली संख्याएं हैं, इन्हें बोलते हैं ऋण संख्याएं। या तो एक डेफिनेशन तो ये हो गई, दूसरी क्या हो गई, आप इसमें से इसको उठा दो, जो प्लस प्लस वाली संख्याएं हैं इनको अलग कर लो, माइनस वाली को अलग कर लो, और बीच में एक जीरो आ जाएगा, तो इससे एक और बन जाएगी। तो मैं आपको जो नॉर्मल है उसको लिखाता हूं, जिससे कि आपको ध्यान रहेगा। तो आप लिखो पूर्ण संख्या तथा ऋणात्मक संख्याओं का समूह को इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक कहते हैं। यानी कि क्या बोला मैंने, पूर्ण संख्या तथा ऋणात्मक संख्या, यानी पूर्ण संख्या यहाँ से यहाँ तक और ऋणात्मक यहाँ से यहाँ तक। तो पूर्ण संख्या तथा ऋणात्मक संख्याओं के समूह को पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मुझे लगता है कि आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जो प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, और जो पूर्णांक होता है वो क्या होता है। तो आज की इस वीडियो को हम यहीं पे थोड़ा रोकेंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा बड़ी वीडियो होगी तो आपको डेफिनेशंस को याद करने में थोड़ी समस्या होगी। और मैं आपको एक बार और दोबारा से बोलना चाहूँगा, जो बच्चे 8th क्लास में हैं, और मैं तो ये बोलूँगा जो बच्चे अभी 7th क्लास में हैं, वो बच्चे भी अभी से अगर 9th क्लास के मैथ को कवर करेंगे, तो जब आप 10th क्लास में या 9th क्लास में आओगे तो आपका सिलेबस इतने अच्छे तरीके से, यानी कि आपका जो मैथ है वो इतना स्ट्रांग हो चुका होगा कि आप अपने क्वेश्चनों को देख के ही आंसर निकाल पाओगे, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हो जाएगी। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। क्या बोला था उसने, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। यानी कि आप कोई भी सब्जेक्ट हो, उसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही वो ज़्यादा आपका क्या हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा, यानी कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो आप सभी की अब प्रैक्टिस हो जाएगी। आप 8th क्लास से पढ़ोगे तो आप 8th क्लास में पढ़ लोगे 9th क्लास को, फिर 9th में भी पढ़ लोगे, और फिर 10th क्लास में क्या करोगे, आप 10th क्लास के मैथ को भी 2 से 3 बार कर लोगे। तो आपका जो मैथ है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, और आपके जो नंबर हैं मैथ में बहुत ही अच्छे आएंगे। तो आपके कम से कम ये मान लो आपके 95+ नंबर आएंगे उसमें, अगर आपने अच्छे से अभी से कर लिया तो इसी के बाद मिलेंगे हम अपनी अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और इस वीडियो को अपने उन भाई बंधुओं में शेयर जरूर कर देना जो सभी 9th क्लास में और 8th क्लास में हैं, और जो 10th क्लास में भी हैं उनको भी जरूर बता देना, क्योंकि इस चैनल पर आपको 10th क्लास और 9th क्लास का जो मैथ का सिलेबस है वो पूरा अच्छे से कराया जाएगा। और जो बच्चे 8th क्लास, 6th क्लास, 7th क्लास में हैं उनको भी मैं जो बिल्कुल उनका बेसिक मैथ होता है, जिनमें बच्चे बहुत वीक होते हैं, उसको भी कवर कराऊंगा। तो आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर देना। तो इसी के बाद मिलेंगे हम अपनी अगली वीडियो में। तब तक सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।